लास्ट पॉइंट बताइए, कहां तक पढ़े हैं? लास्ट पॉइंट किताब दीजिए ना, लाओ किताब। हम लोग न्यूमेरिकल देख रहे थे ना, न्यूमेरिकल। चलिए ध्यान दीजिएगा। तो कुछ न्यूमेरिकल आप लोग को बनाने के लिए दिए थे ना, बन गया क्या? चलो पूछना है क्या? नहीं बनाई हो? बना ली? चलो ध्यान से देखिएगा। गीता, गीता गीता कुल, गीता कुल यात्रा की आधी दूरी x किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तथा शेष दूरी, ठीक है ना, पूरा रिकॉर्ड, शेष दूरी y किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से यात्रा करती है, तो कुल यात्रा में गीता की औसत क्या चाल की वेग, औसत चाल ना ज्ञात करें। यहां से औसत वेग भी निकल सकता है, कब? जब हमें दूरी कंफर्म रहेगा तब ना। प्रश्न को पढ़िएगा बढ़िया से आप लोग, ठीक है। उसके बाद हम लोग टॉपिक देखेंगे क्या, त्वरण ना, त्वरण वाला टॉपिक देखेंगे। गीता कुल यात्रा की आधी दूरी कितना क्या स्पीड से, x किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, और शेष दूरी y किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से यात्रा करती है ना। तो कुल यात्रा में गीता की क्या औसत चाल बताइए। तो औसत चाल बराबर क्या जानते हैं, कुल दूरी बटा कुल समय। तो देखिए गीता कुल यात्रा होगा ना, उसका आधा, मतलब आधा दूरी x किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, तो आधा दूरी बोलो y किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। मतलब इसमें आपको देखिए गीता कुल यात्रा का कितना, आधी दूरी। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाएंगे तब ना किसका यात्रा कितना है। तो यात्रा कितना मान ले, बोलिए यात्रा को कितना कंसीडर करते हैं, हमसे बनाते हैं लेट। कुल यात्रा कितना मान ले, कुल यात्रा बराबर d किलोमीटर, कितना मान लिए, d किलोमीटर। d का मान 10 भी हो सकता है, 20 भी हो सकता है, 100 भी हो सकता है, 1 करोड़ भी हो सकता है ना। तो d को हम d मान लिए, d का वैल्यू 1 भी ले सकते हैं, दिक्कत नहीं होगा। क्लियर? बाहर ही होगा, ठीक है, बाहर ही होगा। कुल दूरी कितना हो गया बोलिए, d। अच्छा देखिए गीता कुल यात्रा का आधी दूरी, कुल यात्रा का कितना, आधी मतलब d है, d का आधा। अच्छा इसको सुविधा के दृष्टि से हम d ना मान के 2d भी मान सकते हैं, ओके, क्योंकि इसका आधा निकालना बिल्कुल आसान होगा ना, क्योंकि 2d है, तो 2d का आधा का मतलब कि 2 से डिवाइड कर लेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल, तो कितना हो जाएगा, d हो जाएगा। नहीं तो लिखेंगे गीता आधी दूरी, गीता आधी दूरी का मतलब कि 2d का कितना, आधा बराबर कितना होगा, 2d का आधा का मतलब कितना, d दूरी x किलोमीटर प्रति घंटा की क्या चाल से तय करती है। तो तय करने में क्या लगा होगा, तय करने में बोलो लगा समय, तय कीजिएगा तो समय लगेगा ना। इनसे
गीता आधी दूरी का मतलब कि मान लो कि 20 होता, ये कितना होता 20, तो 20 का आधा कितना 10। ये 50 होता तो 50 का आधा कितना 25, तो आधा बचल होगा ना। ये 50 है तो 50 का आधा कितना 25, तो 25 भी तो बचल होगा ना। वही बात है, गीता आधी दूरी यानी कि 2d का आधा, d दूरी कितना की स्पीड से चल रहा है, x किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से। तो स्पीड से चलेगा तो समय लगेगा कि नहीं, समय लगेगा। तो समय का फार्मूला बताइए, समय बराबर दूरी बटा चाल। दूरी कितना है बोलिए d, और कितना के स्पीड से, तो यहाँ पे क्या लिखोगे d बटा x। क्लियर। अच्छा अब आधा दूरी कितना है से बताओ, तथा लिखेंगे तथा शेष दूरी, शेष दूरी का मतलब देखिए टोटल दूरी था कितना 2d, और में आधा चल दिया कितना d, तो बचा कितना बोलो 50 में 25 चल गया तो कितना बचा 25, मतलब आधा बचा। इसका मतलब कि 2d का आधा कितना d ना, तथा शेष दूरी, तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2d में कितना घटा दो d, तो कितना बच गया d ना। इतना दूरी कितना की स्पीड से, y किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड यानी कि चाल से यात्रा करने में इंक मंगाना पड़ेगा। लगा क्या। अच्छा समय क्यों निकाल रहे हैं बताइए, क्योंकि हमको निकालना है औसत चाल, और औसत चाल का फॉर्मूला क्या होता है, कुल दूरी बटा कुल समय। तो कुल दूरी तो आपको पता है, लेकिन आपको अभी क्या नहीं पता है, कुल समय नहीं पता है। तो यहाँ से एगो निकाल लिए, आप यहाँ से निकालेंगे तो कितना होगा बोलो d बटा, आप बताओ क्या निकालेंगे, कुल समय। बिल्कुल कुल समय बराबर ई वाला समय और ई वाला समय दोनों को जोड़ देंगे, दोनों को क्या कर देंगे, कितना लघुत्तम बताओ xy लघुत्तम होगा, ये हो गया dy और प्लस dx होगा ना, भिन्न के जोड़ होता है ना। xy लघुत्तम है तो xy लघुत्तम पे x से डिवाइड करेंगे xy को, y बचेगा, y में d से गुना, y से डिवाइड करेंगे xy को, तो y से y कैंसिल, तो d में x से गुना, तो फाइनली हो गया ऊपर में d कॉमन, तो x प्लस y डिवाइडेड बाय क्या होगा xy। अब हम लोग को क्या निकालना होगा, अब हम लोग को क्या निकालना है बोलो, अब हम लोग को निकालना होगा औसत चाल। औसत चाल बराबर औसत एवरेज स्पीड बराबर कुल दूरी कितना है बताओ 2d, और समय कितना लगा है, तो d इंटू x प्लस y बाई y। अरे आराम से करो, d से d क्या हो जाएगा, d से d कैंसिल। फाइनली ये आपका जो नीचे वाला टर्म है कहाँ जाएगा, ऊपर, ये ऊपर जाएगा ना, तो 2xy डिवाइडेड बाय, ऐसा है कुछ आप लोगों को बताए थे, याद करो ठीक ना। उसमें क्या था क्वेश्चन कि कोई व्यक्ति अपने घर से कहाँ जाता है स्कूल, कोई व्यक्ति अपने घर से स्कूल जाता है x किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से, और स्कूल से घर y किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जाता है। तो पूरी यात्रा में औसत चाल बताइए। उसका ट्रिक आप लोगों को बताए थे कि शॉर्ट में अगर निकालने के लिए कह दिया जाए तो लिखेंगे 2xy डिवाइडेड बाय x प्लस y, नहीं 2xy डिवाइडेड बाय x प्लस y। जो एग्जाम देने गए थे ना उसमें क्वेश्चन आया था इसी पर, ठीक है। एक तरफ का कितना था पता आपको, एक तरफ का 48 था और एक तरफ का कितना था, मतलब x बराबर कितना 48 और y बराबर कितना 60, तो 2 के 2 और 48 लिखेंगे और 60 लिखेंगे और दोनों को जोड़ देंगे, जो दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा, दोनों को जोड़िए, दोनों को जब जोड़ेंगे तो 108 में हो गया 108। इसको हल करेंगे तो कितना से 500 के 48 हो गया और 12 से ना, और फिर कटेगा 3 तिहाई 9 और यहाँ से हो जाएगा 20 तिहाई कितना 60, तो 20 में 4 से गुना 80, 80 में 2 से ना, तो 80 में 2 से गुना करेंगे तो 160 और डिवाइडेड बाई कितना, तो 5 तिहाई 15, 5 तिहाई 15, एक बचा ना, एक पर 0 10, 3 तिहाई 9, देखो इतना आया था, कितना 53.33। अब 3 को लास्ट में 4 भी कर सकते हैं, ये प्रश्न आया था इसी पे बनाए थे, ठीक ना। इस पे तो अभी 9th क्लास का है टॉपिक, ठीक ना। अच्छा इससे और भी क्वेश्चन बन सकता है, मान लो कि कुल यात्रा का 2 तिहाई, कितना तिहाई 2 तिहाई दूरी x के स्पीड से चला, ओके,
हम कह रहे हैं कि 60 किलोमीटर है, 60 में 20 चला है ना तो x के स्पीड में, और बाकी 40 जो चला है ना y के स्पीड में ना, तो कुल दूरी कितना हो गया 60, और 60 को चलने में एक बार स्पीड लिया है x और एक बार स्पीड लिया है, वहां से हम क्या कर सकते हैं, औसत चाल को निकाल सकते हैं। क्लियर? ये आपका थ्योरी पोर्शन है। अगर आप उतारना चाहते हैं तो उतार सकते हैं, नहीं तो ग्रुप में आप लोग कोई फोटो डाल देंगे। बोलो उतारना है कि हम फोटो लेकर के डाल देंगे, से बताइए। बोलो अभी और क्वेश्चन करेंगे, ठीक ना? इसमें फुल्ली न्यूमेरिकल होता है। एक बार आप लोग देख लो, ठीक है ना? चलो जहाँ प्रवासी पक्षियों को शिकार एवं व्यापार का रोकथाम के लिए स्थानीय नागरिकों का सहयोग से जन जागरण कार्यक्रम चलाया जा रहा है। कहाँ? बिहार के जिला है। बिहार में कितने जिले हैं? 8 जिला है ना? 8 जिले दरभंगा। ध्यान दीजिएगा, यूजुअली ग्राउंड 3 है, 3 समान है, 3 समान दूरी को, 3 समान दूरी को क्वेश्चन देख लीजिए पहले, ठीक है? कितना दूरी है? 3 को, और आपस में बराबर है। 3 समान दूरी को, कोई व्यक्ति का नाम लिख लेते हैं, ठीक है ना? रेखा, रेखा क्रमशः x किलोमीटर प्रति घंटा, y किलोमीटर प्रति घंटा तथा कितना z किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से क्या करता है? यात्रा करता है। चाल से यात्रा करता है। पूरी यात्रा का औसत क्या? औसत काल ज्ञात करें, ज्ञात करें। बहुत आसान है, इस पे ट्यूशन भी आप लोग को देंगे बनाने के लिए। 3 को बराबर दूरी मान लीजिए, ये है, यहाँ क्या होगा बोलो? बी, यहाँ क्या होगा? बराबर लग रहा है ना बाबू? सी है, अभी क्या है? 3 दूरी हुआ कि नहीं? और हर दूरी की लंबाई बराबर मान लेते हैं। इसको 20 मानेंगे तो इसको भी कितना, इसको भी कितना, तो 20 ना मान के हम कुछ दूसरा भी तो मान सकते हैं, 100 मान सकते हैं, 50 मान सकते हैं, 1 मान सकते हैं, तो कोई ABCD वाला मान सकते हैं। तो ABCD वाला अगर मानना चाहे तो क्या मान ले? डी ये भी कितना है? चलिए सॉल्यूशन यहाँ से लिख रहा हूँ। समान दूरी कितना हमने मान लिया? समान दूरी बराबर कितना? डी किलोमीटर। कितना किलोमीटर? बस केस नंबर पहला में क्या है? केस नंबर पहला में कितना दूरी तय करना है? और समय अभी चाल कितना है? x किलोमीटर प्रति, किलो में है, किलोमीटर में, ठीक ना? अच्छा अब बताना, दूरी देले है, चाल देले है, तो क्या निकालिएगा? समय बराबर बता दो। बिल्कुल सही, d बटा x। एक बार फॉर्मूला लिख लीजिए। हाँ एक बार दूरी बटा, लेकिन बटा ही लिख रहे भाई, आगा मतलब बटा ना, डी बटा कितना? केस नंबर 2 में बताओ दूरी कितना? डी, चाल कितना? y है ना? क्या निकालेंगे आप? समय। समय बार बार कहाँ निकाल रहे हैं ऐसे बताइए? हाँ समय पूरा नहीं दिए हो ना, तो पूरा निकाल करके और क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। केस नंबर 3 में क्या लिखोगे? केस नंबर 3 बोलो दूरी कितना है? डी, चाल कितना है? कितना? जेड। क्या निकालोगे? समय कितना होगा? डी बटा, आप क्या निकालोगे? समय की कुल समय, डी बटा एक्स, डी बटा वाई, डी बटा कितना लघुत्तम नहीं है बाबू? बोलो एक्स वाई जेड। इसका लघुत्तम नहीं होता उसका हम गुना करते हैं कि नहीं? तो ये अंक नहीं है, ये अक्षर है, तो अक्षर का भी गुना कर लेंगे। x में y से, y में z से, x y z, x y। अच्छा ऊपर देख रहे हैं कि सब में d बाहर है ना, सब में अगर निकल गया तो ऊपर में एकक रहा होगा,
तो इससे भागा दीजिएगा, इससे इसमें भागा दीजिएगा तो ई वाला कटेगा, बाकी बचेगा। तो कौन बच गया बोलो? प्लस। एकरा से भागा दीजिएगा तो वाई कट जाएगा, तो कौन बचेगा? एक्स जेड। जेड से भागा दीजिएगा तो कौन बचेगा? समझ गए? अच्छा, अब क्या निकलेगा? औसत है, औसत है, एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड, इसी को हम कहते हैं ही ए भी जी। जी मतलब चाल, जी मतलब चाल, ए बी जी मतलब एवरेज। तो बताओ कुल दूरी है कितना? बोलो। समान दूरी इहू डी, इहू डी, इहू डी, तो मिला के कितना डी? अभी 3D, 3 और कुल समय कितना है? तो डी। इसको सला के लिख दे पहले, एक्स वाई, वाई जेड, और नीचे होगा एक्स वाई, कौन से कौन कैंसिल? डी से डी, और ई जो है से कहाँ चल जाएगा? ऊपर। ऊपर जब जाएगा तो क्या बनेगा? और नीचे एक्स वाई, वाई जेड प्लस। समझे? ये आपका थ्योरी हो गया। इस पे क्वेश्चन करवा देंगे और बाकी एक क्वेश्चन आप कीजिएगा और जो क्वेश्चन आपका होगा, ठीक है? फिर से समझिए, कितने बराबर दूरी है? 3 गो। कितना कितना क्या स्पीड से चला है? एक्स वाई जेड। मान लो कि पहले घर से निकले तो आप साइकिल से गए, अब घर से जहाँ पे निकले, जहाँ पे पहुंचे हैं, वहां से 3 बराबर दूरी को आप टेम्पो से टेम्पो का इस्तेमाल करके आप गए हैं, और फिर उसके बाद आप अंत में रेलगाड़ी से आपने यात्रा किया है ना। तो 3 अलग अलग दूरी हुआ कि नहीं? रेल वाला में समय कम लगेगा, साइकिल वाला में समय ज्यादा लगेगा नहीं, और जो आप ऑटो का प्रयोग किए हैं, रेल वाला से ज्यादा और साइकिल वाला से कम ना। रेल वाला से क्या लगेगा? ज्यादा समय, साइकिल वाला से कम समय लगेगा। सोचो कितना लगेगा? जितना स्पीड में रेल से जाओगे, रेलगाड़ी से यात्रा करेंगे, उतना आप साइकिल और ऑटो से कर लीजिएगा। उतारिएगा क्या? अच्छा, इसको ग्रुप में डाल देंगे, ठीक है ना? व्हाट्सएप वाला जो ग्रुप बनल है ना, उसमें डाल देंगे, आप लोग डाल दीजिएगा। जाता है ना? देखो, ठीक है। 3 समान दूरी है, रेखा क्रमशः कितना कितना क्या स्पीड से? एक्स वाई जेड। आप क्वेश्चन को सुधार रहे हैं बच्चा, देखना ये एक्स जो है ना, बोर्ड इसको नहीं करवा देना जी। तीन समान दूरी को रेखा, कोई भी नाम होनी चाहिए। हम इसको दे दिए 20 किलोमीटर, कितना? 20 किलोमीटर। इसको दे दिए 30 किलोमीटर, अब इसको दे दिए 50 किलोमीटर, ठीक है? तो अगर कम समय में बनाना है तो उसके लिए ए फॉर्मूला, ओके? कम समय में बनाना है तो इसके लिए ए फॉर्मूला, और डिटेल में बनाना है तो पूरा लिख करके बनाना पड़ेगा, ठीक है ना? तो हम लोग दोनों तरीका देख लेते हैं, पहले हम लोग डिटेल्स में और बाद में हम लोग शॉर्ट में देखेंगे। सब इसी प्रकार से बनेगा। हमने 3 दूरी मान लिया, जो कि कितना कितना है? दूरी नहीं है। अब घर से साइकिल से निकले हैं तो आपका स्पीड कितना है? 1 घंटा में 20 किलोमीटर। ऑटो पे आए हैं 1 घंटा में, और ट्रेन पे बैठ गए 1 घंटा में 50। तो सबसे फास्ट कौन है? ट्रेन वाला। और सबसे स्लो कौन है? साइकिल। चलो, केस नंबर 1 में दूरी कितना है बताओ? हेलो, दूरी कितना? चाल कितना? चाल 20 किलोमीटर। क्या निकालेंगे? चाल बराबर, सॉरी, समय निकालेंगे, बिल्कुल सही पकड़। डी बटा कितना? ठीक है, कौन केस है?
इस नंबर क्या निकालेंगे? कितना दूरी है बताओ? दूरी बराबर टी और चाल कितना है? 30 किलोमीटर प्रति। क्या निकालोगे? समय। टी बटा कितना? किस नंबर क्या निकालेंगे? किस नंबर? दूरी कितना होगा बोलो? डी ना बाबू। दूरी कितना और चाल कितना? 50 किलोमीटर प्रति। क्या निकालेंगे? फॉर्मूला बता दो। डी बटा तो दूरी बटा चाल। अब क्या निकालेंगे? कुल समय बराबर बोलो। सबको जोड़ देंगे घटा देंगे? बोलिए। ये गए हैं ऑटो, ये गए हैं साइकिल से, ये गए हैं ऑटो से और लास्ट क्लास से आपने गया है ट्रेन से ना। तो एक हो गया डी बटा 30, एक हो गया डी बटा एक है डी बटा 20 ना, एक 30 अब एक डी बटा कितना लघुत्तम होगा बताओ? देखिए 2 3 5 सोचो, सब में जीरो हटा दो। 2 और 3 और 5 का लघुत्तम कितना ना होगा? तो गुणा तो 2 आई और बचे 30 और 30 में 10 से गुणा कितना? 30 में 10 से गुणा कितना बचेगा? लघुत्तम निकालना आसान है। सब में जीरो था तो हम बाहर कर लिए। 2 3 5 का कितना? 3 5 15 15 दूनी 30 और 30 में वो जीरो चिपका दिए कितना? 300। अच्छा 20 से हेलो 20 से भागा दीजिए 300 तो 15 बार में 15 गुने डी और 30 से 300 में भागा 10 गुना लिखेंगे और 50 छक्के कितना? 6 डी। सबको हल कर लीजिए जोड़ करके। 15 और 10 25 और 25 और 6 31 बटा 300 यहाँ डी रहेगा ना। अब आपको क्या निकालना है? औसत चाल। कुल दूरी कितना? 1 2 3 कितना? 3 डी और नीचे की कितना? 31 डी बटा 300। क्लियर? हल कर लो। ऊपर में कितना जाएगा? 30 डी 3 गुने 300 और नीचे कितना? तो 900 हो गया और 900 बटा कितना? बाबू ऊपर 900 और नीचे अगर 30 होता तो आंसर 30 होता ही ना। नीचे 30 रहता, नीचे कितना? नीचे 30 होता तो 900 में 30 से डिवाइड करते तो 30 बार में कटता कि नहीं? सोचो। लेकिन ये कितना नहीं है? 30 नहीं है जी, 31 है। भागा देंगे तो 30 बार में कटेगा कि उससे कम बार में? 30 होता तो 30 बार में कट। छोटा से भागा देंगे तो बड़ा आवेगा और बड़ा से भागा दीजिएगा तो छोटा आवेगा। इसका आंसर हो जाएगा लगभग हमारे ख्याल से 29 पॉइंट समथिंग के आसपास में। ठीक है 29 पॉइंट समथिंग। तो समथिंग के बारे में हमको उतना कंफर्म नहीं है। अब भागा दीजिएगा तो पता चलेगा। भागा देके देख सकते हो यही आपका क्या हो जाएगा। आप उसके थ्रू भी बना सकते हैं, शॉर्ट ट्रिक के थ्रू। क्या फॉर्मूला? 3 था, फिर कौन था? x, फिर कौन और फिर कौन? पहले ई दोनों में गुना कर लीजिए 600 कर लिए। फिर ई दोनों में गुना कर लीजिए 1500 और फिर ई दोनों में गुना कर लीजिए 1000। 1500 और 1000 2500 और 600 3100। 3100 पे क्या? लड्डू। 2 लड्डू से 2 लड्डू 5 तियारी 15 तिया और 45 दूनी 90 पर एगो लड्डू। सही की गलत? एक क्वेश्चन आप लोग बनाएंगे? बनाइए। 9 12 15 ये 9 है, ये 12 है, ये 15 है। 9 12 15 अभी काफी भी चेक करेंगे आप लोग को, ठीक ना? पहले डिटेल में बनाओ। चलिए ध्यान दीजिए बोर्ड पे देखो बच्चा।
तीन समान दूरी को राजू क्रमशः कितना के स्पीड से 9, 12 तथा 15 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से यात्रा करता है। पूरी यात्रा का औसत चाल बताइए ना। तो अगर आप निकाल करके समय निकाले होंगे तो कुल समय कितना बताओ। कुल समय तो आपने लिखा होगा डी, दूरी हमने डी मान लिया, डी बटा 9 लिखेंगे, डी बटा 12 और डी बटा 15 ना। लघुत्तम कितना बचा? 180। 20 बार में, 15 बार में और 12 बार में जोड़िएगा तो कितना हो गया? 47 बटा डी हो गया ना। 47 डी बाई 180। और कुल दूरी कितना है? कुल दूरी कितना हो गया? डी कितना डी? तो आपको निकालना है चाल। कौन चाल? औसत चाल ना। जब 3D ऊपर रहेगा और 47 डी और ऊपर जाएगा गुना होगा बापू, नीचे जाएगा तो ऊपर जाएगा ना। डी से डी हो गया 540 बटा 47। 540 बटा 47 डिवाइड कर ले 47 से। 47 से भाग दे रहा हूँ। 47 एकम 47 एकम ठीक है। 5 बार कितना गया? 11.5 किलोमीटर प्रति घंटा। कुछ प्रश्न आपका है जो कि HW है, ठीक है। 15, 12, 30, 20, 50, 30, 20, 50, 40, 60, 100, 80, 60, 80, 60, 40। 4 प्रश्न आपका होमवर्क है। क्या इसको शॉर्ट में बना सकते हैं कि नहीं? इसको भी एक बार चेक कर लो भाई। क्या था? 3 देखिए 9। इसका और भी एक तरीका होता है लेकिन बहुत ही शॉर्ट होता है जो कि कर बताएंगे, ठीक है। इन दोनों में गुना करो। 12 में 9 से गुना 108, 12 में 15 से 180 और 135। एक हल करेंगे तो उसका बराबर होगा, ठीक है।